अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश के साथ अपना नाम लिखेंगे और डिज़ाइनिंग बनाएंगे। तो दोस्तों, इस काम को सीखने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिक्सल लैब ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह से खुलकर सामने आएगी। तो आपने ये न्यू टेक्स्ट ऊपर जो डिलीट वाला ऑप्शन है, यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने ये सेंटर पे आके यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये शेप वाले ऑप्शन से एक शेप को लेना है और इस जाल वाले ऑप्शन से यहाँ पर जाल को ऑन कर देना है और यू को भी ऑन कर देना है। यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा इस ऑप्शन पर आने के बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर छोड़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने किनारे से पकड़कर इसको इस तरह से घुमाना है और बिल्कुल किनारे जो हैं इसके बिल्कुल सीधे कर देने हैं। तो यहाँ तक कर लेने के बाद आपने इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से हम इनको ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, देख लें आप। ये एक बार मैं बताऊंगा, आगे फिर काम करता जाऊंगा, जल्दी से वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, ऊपर दोनों को टिक किया। टिक करने के बाद इस ऑप्शन से इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये देखें, ये आपस में जुड़ चुके हैं। यहाँ तक करने के बाद हमने इसकी दोबारा कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसी के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद इसी किनारे से पकड़ के फिर इसको इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद इनको बिल्कुल ऐसे सेंटर में रखना है। तो ये बिल्कुल जब दरमियान में आ जाएं तो यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इनको लॉक लगा के फिर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ तक करने के बाद आपने फिर इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर ला के छोड़ देना है और इसको कलर करना है। कलर आपने यहाँ पर ऑन करना है और ब्लैक कलर करके ओके कर देना है। यहाँ तक करने के बाद दोस्तों, इस लेयर को ये बिल्कुल किनारे से पकड़कर इस तरह थोड़ा सा खींचना है और बड़ा करने के बाद इसके ऊपर ऐसे कर देना है। ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये टू बैक टू फ्रंट ये दो ऑप्शन मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट का है, ये बैक का है। तो हमने यहाँ से बैक कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद हमने दोबारा इनको लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन है, ये देखें। इरेज कलर यहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरह आ जाएगा और हमने टॉलरेंस बिल्कुल को 70 पे कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ तक करने के बाद अब आपका जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद आपने स्क्रीन पे टच करना है और एक शेप को लेना है और रेडियस को बिल्कुल इस तरह घुमाने के बाद गोल बना देना है इसको, और ये ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देना है। और यहाँ पे स्ट्रोक इतना रखना है जितने के पहले इसकी मोटाई है। किनारे जितने मोटे हैं उतना ही इसको मोटाई में रखना है आपने। तो मैं यहाँ पर 11 पे कर लेता हूँ। ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। यहाँ पर ओके नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना है और बराबर करना है। तो जहाँ पर ये बराबर हो जाए वहाँ पर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर स्क्रीन पे टच करना है और एक और शेप को लेना है। उसके भी रेडियस को ऐसे घुमा देना, गोल कर देना है, ओपेसिटी 0 कर देनी है। और स्ट्रोक हमने पहले 11 रखा था, तो अब फिर हमने इसको 11 ही रखना है। यहाँ पर भी हमने ओके नहीं करना, बल्कि पहले इसको पकड़ के ऐसे छोटा करना है और सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के बाद जब देख लें कि बिल्कुल सेट हो जाए, दरमियान में आ जाए, तो यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद इन सब को आपने लॉक लगा देना है ताकि आगे पीछे ना हो। यहाँ तक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अगर आपने इंग्लिश में कोई चीज़ लिखनी हो तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा है और आप इसको घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ABCD ये लिखा हुआ है। इस ऑप्शन से आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कलमा लिखूँगा। मैं यहाँ इस ऑप्शन पे आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ही मैं गैलरी से एक ले लेता हूँ। कलमा लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। अगर आपको भी चाहिए हो तो वीडियो को आखिर तक देखें। आखिर में मैं बता दूंगा कि आपने ये कहाँ से और कैसे हासिल करना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नईम टीच के नाम से है। तो दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद आपने फिर इरेज़र कलर पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ऑन करना है और ये ब्रश वाला जो निशान ये ऑप्शन मौजूद है, इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपने ये ब्लैक के ऊपर रखने के बाद ऐसे सिलेक्ट करना है, तो वो ब्लैक कलर जो है वो हट जाएगा। टॉलरेंस को अब हमने बढ़ाना है। बढ़ाना कितना है आप देख लें, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बस ये 34 तक ही रखें।
अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे फ़िट करना है, तो मैं फ़िट करने का तरीका बता देता हूँ। आप नीचे से पकड़ के ऐसे ऊपर को थोड़ा सा कर दीजिएगा और ये साइड से पकड़ के ऐसे दरमियान में कर दीजिएगा। इसको सेट करना है, मैं सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से सेट करने के बाद ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इस सेंटर पे आना है और इंपोर्ट पे आने के बाद मैं एक और चीज़ गैलरी से ले लेता हूँ। ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, नाइम टीच के नाम से है, टेलीग्राम पे चैनल है। आप वहाँ से भी आसानी हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का तरीका मैं वीडियो के इस डिज़ाइन के आखिर में मैं आपको बता दूँगा। तो ये लेने के बाद हमने इसको भी इरेज़ करना है। इरेज़ करने के बाद इस ओपेसिटी को, टॉलरेंस को फुल कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ने के बाद इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको हमने फ़िट करना है। तो मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको मुकम्मल कर लेने के बाद अब हम आते हैं इस ए वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट पर आते हैं और ये कलम वाला निशान मौजूद है। एडिट पर आते हैं तो यहाँ पर हमने एक नाम लिखना है। तो मैं नाम लिख लेता हूँ। तो इस तरह से नाम लिखने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब हम इसका एक फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। मेरे पास एक इंग्लिश फ़ॉन्ट मौजूद है, ये AB फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, ये इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद माई फ़ॉन्ट पे आते हैं। मेरे पास ये फ़ॉन्ट मौजूद है। इसके साथ ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, नाइम टीच के नाम से है। हासिल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ तक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ डिज़ाइनिंग बना दूँ। तो ये एडिट वाले कलम ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ। तो ये इस तरह से डिज़ाइनिंग बन जाएगी। आप भी इनमें से कोई भी गिनती के जो हैं वो लिख सकते हैं, 2 3 4 5 7, जिसके साथ आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ तक सेट करने के बाद अब हम इसको एक कलर कर देते हैं। तो ये कलर वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको भी ब्लैक ही कलर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद हम इसको, ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आते हैं और इसका स्ट्रोक हम वाइट कलर का रख देते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। हम इसको बढ़ाने के लिए हम 10 पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसी लिखाई में एक और नाम लिख लूँ। तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कलम वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं एक और नाम लिख लेता हूँ। तो इस तरह से नाम लिखने के बाद हम ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो उसी लिखाई में बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक काम करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इन सब को जोड़ लेना है। तो जोड़ने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर इन सब को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको जोड़ देना है। तो जैसे ही जुड़ जाएगा उसके बाद हमारा अगला टारगेट है, ये हमने इरेज़ कलर पे जाना है। इरेज़ कलर पर आने के बाद इस तरह से ऑन कर देना है और टॉलरेंस को बिल्कुल फुल कर देना है। तो यहाँ तक करने के बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ से 3D फ्रेम बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये मैंने दिखाया है, तो आप इसको यहीं पर सेव कर सकते हैं और फोटोजी ऐप से 3D फ्रेम में तब्दील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तरीकाकार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप फोटोजी से भी बआसानी 3D में बना सकते हैं। तो या बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इस तरह इस ऑप्शन पर आना है नीचे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। तो फिर ही बआसानी आप फोटोजी ऐप से बना सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको रखना है। रखने के बाद आपने इसी की एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इन दोनों को आपस में इस तरह जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने, अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे नहीं तो आप जब कलर करेंगे तो कलर नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको बात बता दूं कि कलर अगर सही करना है तो आप इस यहाँ पर आने के बाद इसकी कॉपी करने के बाद इनको आपस में जोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं ये फ्रॉम गैलरी पर आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड मौजूद है, मैं वही कर देता हूँ। अगर आपको भी ये चाहिए हो तो ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, नाइम टीच के नाम से है। और उसको ढूंढने का तरीका भी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने यहीं पे रखना है इसको और हमने इसको ये 1 बाय 1 सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है।
ओके करने के बाद अब हमने इस नाम को कलर करना है, तो इसको कलर करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये टेक्सचर वाला ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हमने सेंटर में आना है और फिर टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से हमने गैलरी से वही कलर लेना है, लेकिन उसका तरीका कुछ और है। ये आप गौर से देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यही कलर हमने लिया है, लेकिन अब हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है और इसको इस तरह से घुमा देना है। उसके बाद ये 1 बाय 1 इसी को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और ये यहाँ से इसको ऑन कर देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इस 3D शेप वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। तो ये देखिए तस्वीर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने बिल्कुल इस किनारे को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा हिलाना है, तो ये बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद आप इसकी डेप्थ जो है आप 7 पे कर दें। 7 पे करने के बाद ओके कर दें। उसके बाद इसको ऑन करने के बाद ये नीचे देखें, ये डार्कन है, इसको फुल कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये शेडो वाला ऑप्शन मौजूद है, ये इसको इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद ये सबसे आखिर में है एम्बॉस वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर भी आने के बाद इसको आपने ओके ऑन करना है और सबसे आखिर में जाके ये बेवल इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए आपकी ये तैयार हो चुकी है। अब इसको सेव करने के लिए आपने सबसे पहले इस ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये सेव टू इमेज इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अल्ट्रा सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरह से ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ तक करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें हासिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है और टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद आपने ऊपर रिसर्च करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कैसे रिसर्च करना है और क्या क्या करना है। सबसे पहले ये ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर रिसर्चिंग वाला ऑप्शन ये आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखना है नईम टीच। इस तरह से ये खुलकर सामने आ जाएगा। तो आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये ऊपर सर्चिंग वाला ऑप्शन फिर मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंग्लिश। जैसे इंग्लिश लिखेंगे तो इस वीडियो में तमाम चीज़ें जितनी भी इस्तेमाल की गई हैं वो आपको यहाँ से बआसानी मिल जाएंगी। कलर, फ़ॉन्ट, सारी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएंगी। आपने यहाँ पर आने के बाद तलाश करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज तक की जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसी तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ तो वहाँ पर बेशुमार आपको डिज़ाइन इस तरह के मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।